हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं शैलेंद्र आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता क्लास 10 पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति का डे 2 इस सेशन में मैं 2026 बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न आने वाले हैं उन सवालों को आपके सामने मैं आज के सेशन में करवाने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टेबल्स को याद करना पड़ेगा। और वो टेबल्स क्या है? मान सारणी। और इस टेबल्स को जब हम याद कर लेंगे तो यहां से 2 नंबर का सवाल जो है आने वाले हैं और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस इसमें हैं। टेबल्स याद रहने पर क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो मेरा टारगेट है 2026 बिहार बोर्ड, मैं उन क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी नोट्स को बनाते रहें और मेरे साथ इस सेशन का भरपूर लुत्फ उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जरूर आधा घंटा हेल्प तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने को तैयार कर सकते हो 2026 के लिए। तो सबसे पहले मान सारणी को देखते हैं। इस मान सारणी में क्या होता है? यहां पे अनुपात है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इससे आप तो परिचित हो ही चुके होंगे, क्योंकि मैं डे 1 में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के बारे में सारी बातें आपको रखा था। अब यहाँ पे कुछ डिग्री दे रखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यानी 0 से 90 तक के वैल्यू को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इन सभी पर रखकर। तो अगर मैं साइन थीटा की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। इस प्रकार से आपको याद रखनी होगी। उसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस यहाँ थीटा को हटाकर 30 डिग्री रखेंगे, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। यानी आप कह सकते हो इसको उल्टा करो। ये देखिए, यानी cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। tan 0 डिग्री क्या होता है? 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री 1/√3 30 में था, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अपरिभाषित। उसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा, अगर 0 रहेगा तो इन्फिनाइट बन जाएगा, इन्फिनाइट रहेगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन का कॉसेक होता है, आपने देखा था वहां भी साइन का कॉसेक होता है, तो ये 0 है तो इन्फिनाइट हो गया। इसका पलट दो, उल्टा हो जाएगा, ये भी पलट आ जाएगा, ये भी ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1 का 1 रहेगा। उसी प्रकार से कॉस में देखिए, कॉस में देखिए आप यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, ये √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 2 ऊपर चल जाएगा, 0 है तो इन्फिनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 10 में देखिए, कॉट 0 है तो इन्फिनाइट हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, 1 का 1 रहेगा, यहाँ नीचे 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, इन्फिनाइट है तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ वैल्यू को याद रख सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट पर एंगल 0, 30, 45, 60, 90 रखकर इन चीजों को याद करना पड़ेगा। और इस पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान आसान सवाल हैं। समझ जाइए कि जोड़, घटाव, गुना, भाग आप बचपन से करते आ रहे हो, आज वही चीज फिर करना पड़ रहा है दोबारा, जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो चलिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके सामने खड़े हैं, बस सीखना है केवल आपको। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आज के सवाल में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं ये आपको पता होगा, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपों में थोड़ा शेयर कर दें, अपने दोस्त संगी जो भी हैं स्कूल्स में भी थोड़ा शेयर कर दें, जहां कहीं भी मिले शेयर कर दें।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड यहाँ से करेंगे आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त होते रहे। और जब वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना ना भूलें, है ना, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता रहे आप लोगों से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्या सवाल है? तो यहाँ पे सवाल है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से सवाल है, जरा सवाल को लेते हैं। पहला नंबर सवाल है 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ये सवाल है आज के सेशन का। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल जो है आप लोग पहले भी किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चलिए मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। 30 का मान देखिए, अगर याद नहीं हो तो अभी आप देख के भी कर सकते हैं, लेकिन याद कर लेने में ही आपको बेहतर होगा। तो 30 का मान देखिए 1/√3 होता है। मैंने 30 की जगह पर यहाँ पे 1/√3 दिया था। इन दोनों के बीच देखो इंटू का चिन्ह यानी गुना होगा। सेक 45 देखो डायरेक्टली यहाँ पे सेक 45 का वैल्यू √2 हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे √2 प्लस 1060 का वैल्यू देखो यहाँ पे हो रहा है √3, यहाँ पे लिख देंगे √3 इंटू सेक 30 का वैल्यू देखो यहाँ पे हो रहा है 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3। अब ये √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर √2 बचा, नीचे क्या बचा √3 और प्लस इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 2। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या करना है, इसका अगर परिमीकरण अगर हम यहीं पे कर लेते हैं √2/√3 से हरों का परिमीकरण करेंगे √3/√3 प्लस 2, तो कितना बना देगा, ऊपर बना देगा √6, नीचे बना देगा 3 और प्लस 2। और देखा जाए तो यही आपका आंसर होगा। या आंसर इस प्रकार से है, पहले 2 लिखा है और प्लस √6/√3, यही इस सवाल का आंसर है। तो आई होप कि आपको कैलकुलेशन आसान लगा होगा। इसी प्रकार से आपको करना है। कॉपी कलम निकाल के बैठना है और साथ साथ लिखते भी चलना है। और इन सवालों को मैंने सिलेक्ट किया 2026 के लिए, और पेपर में यही सब सवाल बहुत बदलेगा, तो ये वैल्यू का बदलेगा, चेंज करेगा, बहुत चेंज करेगा। तो सॉल्व करने का तरीका जो है इसी प्रकार से वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकते। आइए अगले सवाल को लेते हैं। जोड़ में भी देखने को मिलेगा, इंटू में भी देखने को मिलेगा। cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ये देखिए सवाल है। अभी हमने आपको दिखाया था बीच में प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया, दोनों इंटू में है। तो इस प्रकार से सवाल को कैसे करना है, रखते हैं वैल्यू को। cos 30 का वैल्यू आपने देखा क्या है दिया हुआ √3/2, यहाँ पे लिख देंगे √3/2। और cos 45 का वैल्यू तो 1/√2 ही होगा, तो 1 यहाँ क्या हो गया √2 माइनस sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, गुना का चिन्ह sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अब ये √3 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर कितना होगा √3 और नीचे क्या होगा 2√2, माइनस का चिन्ह 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा और नीचे गुना करेंगे तब 2√2। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, तो आपने क्या देखा कि 2√2 ही एलसीएम बन जाएगा। जब नीचे दोनों साइड सेम रहता है तो आपने क्या सीखा था, जब दोनों साइड सेम रहता है तो ऊपर वाला को भी घटाव के रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं। और अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, परिमीकरण करिए √2 से ऊपर करिए और √2 से नीचे करिए, तो गुना करिएगा, इसमें भी करना है और इसमें भी गुना करना है। तो यहाँ पे बना देगा 2√3 माइनस का यहाँ पे बना देगा 2, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया √2 मिलके कितना हो जाएगा √2, और √2 को गुना करिएगा तो यहाँ से बाहर 2 निकलेगा और 2 पहले से है, 2 दूना कितना होगा 4।
तो आपने क्या देखा कि आपका जो आंसर बनने वाला है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? अगर कॉमन के रूप में देखा जाए, हाँ जी गलती हो गया क्या? हाँ गलती हो गया, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? √2 होगा। तो दोनों में कॉमन के रूप में देखा जाए तो √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? √3 अब -1, अब बेटा नीचे कितना बचा? 4 बचा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो बनता है ये बन गया। तो इस प्रकार से इसमें आपको लास्ट में आपको देखने को मिलेगा हरों का परिमीकरण। यहां पे हमने हरों का परिमीकरण किया √2, यहां भी √2, यहां भी √2। अब ये √2 को गुना √3 से करेंगे तो √2 इंटू √3, ये √2 की गुना 1 से करेंगे √2, और √2 को 2 बार गुना करने का मतलब 2 आएगा, 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 होगा। अब यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 कॉमन, तो यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 बचेगा, बटा नीचे कितना बचा? यही आपका इस सवाल का आंसर आ गया। लाइक करते रहें, है ना। चलिए अगला सवाल आज की देख लेते हैं, क्या सवाल है। सवाल नंबर 3, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री। यह सवाल है। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री, ये सवाल दे रखा है। अब इन सवालों को भी उसी प्रकार से करेंगे। देखो फॉर्मूला में कहीं भी स्क्वायर का बात नहीं है, हमको क्या करना है? tan 45 है तो tan 45 में देखेंगे 1 आता है, ठीक है 1 आता है, चूंकि इस पे स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, प्लस sec 60 का देखो, sec 60 का वैल्यू कितना होता है? 2, चूंकि 2 आता है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस cot 30 का वैल्यू देखो ये आता है √3 है, इस पे चूंकि स्क्वायर देना है, प्लस cosec 30 का वैल्यू आता है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर देना, बस यही काम यहाँ पे करना था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यानी इस सवाल का जो आंसर बनता है वो 6 आता है। बहुत इजी था, देखने में बड़ा बड़ा है जरूर, लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर ये मान सारणी अगर आपको याद है तो यहां से पक्का आप 2 नंबर एग्जाम में इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। और कैसा कैसा सवाल बनेगा इसमें, उन सवालों को भी लेते हैं। कुछ फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। कैसा सवाल रहेगा? tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ऐसे फ्रैक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो इन सवालों को कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, जैसे उसे लिखते जाएंगे। tan 60 का मान कितना होता है? √3। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो आपने क्या देखा? √3 है, जब नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम 2 ही होगा, आइए दोनों आपस में जुटेगा तो क्या होगा? 2√3। बोला होगा कि नहीं? यस या नो? हो जाएगा। चलिए जब हो जाएगा तो हमको फिर क्या करना है? यहाँ पे बराबर का चिन्ह, ये तो कहाँ चल जाएगा? 2 आपका चल जाएगा ऊपर, दो कहाँ चल जाएगा? देखिए कुछ गलती तो नहीं ना हो गया? हाँ, sin 60 डिग्री ठीक ठाक है। आंसर कहाँ आ रहा है? आंसर गड़बड़ आ रहा है भाई। ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2√3, इसका आंसर 1 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। चलिए एक बार और मिला देते हैं इसको।
टेन 60 डिग्री कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है, √3/2 हो गया। प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे नीचे ठीक ठाक है 2√3। इसका आंसर भाई 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? √3, ये 2 चल जाएगा ऊपर, और ये 2√3 यहाँ पे है, कट जाएगा, कितना होगा? इसका आंसर 1 आ रहा है। इसका जो आंसर है वो 1 आ रहा है। इसका आंसर जो है सो 1 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर 1 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, आपका 2 है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 आएगा तो 2√3 होगा, यहाँ पे 2√3 है, कटेगा तो क्या होगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कुछ आएगा आपको सिद्ध करने वाले सवाल, वो भी कुछ पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। कैसा सवाल रहता है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लाना है √3। यह सवाल आपके सामने आ गया। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो बस लेफ्ट हैंड साइड देखिए और ये पूरे क्वेश्चन को उतार देंगे। मेरा आंसर ये है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू को रखिए 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या देना है? यहाँ भी स्क्वायर देना है, ठीक है। अब चलिए 2 ऊपर हो जाएगा √3। यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या होगा? ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 यानी ये 3 बना देगा, क्योंकि 2 बार √3 आ रहा है नीचे, तो 3 बना देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे क्या होगा? जब 3 होगा तो यहाँ पे 3 - 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/√3 और यहाँ पे क्या हुआ? 2/√3 हो गया, ठीक है। 2/3 हो गया, 2 क्या हो गया? 3 हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा? हाँ जी, 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 - 1, 2/√3 और 2/√3 यहाँ पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे क्या देखा? ऊपर वाला सब मिटा देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आया कितना? 2/√3। जब पलटेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ गए, 2 से 2 कैंसिल। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 2√3/3 आ गया, सॉरी 3/√3 आ गया, 3/√3 आ गया। लेकिन जब आंसर की ओर देखते हैं तो वो है ही नहीं। तो अब क्या करना है? यहाँ पे हरों का परिमीकरण करना है। यहाँ पे क्या करना है? हरों का परिमीकरण करना है, यानी जो √3 है वहां ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे। अब इस कंडीशन में क्या लिखना है? 3√3 बटा नीचे कितना बना देगा? 3 बना देगा, और ये 3 से 3 कटेगा तो कितना होगा? √3। यानी ये आपका राइट हैंड साइड आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सीख रहे होंगे और इतना प्रैक्टिस करें कि एकदम याद हो जाए ये सब हो, है ना। चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाले में आप खुद करके देखेंगे, होमवर्क में दे देता हूं। ये आपका होमवर्क है। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है
यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये आपको करा सिद्ध कर दीजिए। क्या सिद्ध करना है? cos ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये सवाल जो है सिद्ध करने के लिए दिया। तो चलिए सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं cos a प्लस बी। तो आपने क्या देखा कि cos a का मान कितना दिया है 60 डिग्री, b का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमने क्या देखा cos ये 90 डिग्री निकल गया है। अब cos 90 डिग्री का मान देखा जाए तो क्या है निकल के 0, यानी हमको यहाँ पे 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो वहां भी आपका 0 ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब वैल्यू को रखो। cos a की जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री इंटू b की जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री माइनस a की जगह पे रखना है 60 डिग्री इंटू b की जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री। अब cos 60 का मान रखिए। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, गुना का चिन्ह। cos 30 का मान रखिए, cos 30 का मान √3/2 होता है, माइनस का चिन्ह। sin 60 का मान रखिए, √3/2 होता है, और sin 30 का मान रखिए, sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है। अब आपने देखा कि ऊपर √3 रहेगा, नीचे 4 रहेगा, ऊपर √3 रहेगा और नीचे √4 रहेगा। तो क्या होगा, कटेगा तो क्या बचेगा, कटेगा तो क्या बचेगा 0। तो आपने देखा कि पहली स्थिति में भी 0 आया था और दूसरी स्थिति में भी 0 ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में फाइनली हम लिख सकते हैं हैंस इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 0। तो इस प्रकार से आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करता हूं, और इसमें जितने सारे भी सवाल आज हम आपके सामने लाए सभी में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल था, और इन्हीं के माध्यम से जो हमने आज सवाल कराया आपके सामने आंसर ला के दिया। कुछ सवाल सिद्ध करने वाले थे, कुछ का मान निकालने वाले थे, और क्वेश्चन जो इसी प्रकार से बनता है, मतलब कि अगर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो परिवर्तन भी अगर करता है तो हम जरूर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो परिवर्तन करेगा भी तो क्या करेगा, सवाल तो दूसरे जगह से तो नहीं ना ला रहा है, सवाल तो वो किताब का ही रहेगा, अंदर से ही रहेगा। तो सवाल बनाने से पहले मान सारणी को जरूर याद कर लें। तो आज यहीं पे अपना सेशन को मैं समाप्त करता हूं। अंत में मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, है ना। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।